ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। सर, सत्ता के सवाल पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस तरीके से अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता गया है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। अब कोई डेमोक्रेसी बची नहीं भाई। मनमाने तरीके से डंडे के बल पर, गोली के बल पर लोगों को वोट न डालने दिया जाए। ये संभल में तो सिर्फ जो कुनरकी और मीरापुर में और अन्य जगहों पर इन्होंने गुंडई की थी पुलिस के बल पर चुनाव जीतने के लिए, उस पर चर्चा न हो, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये करवा दिया संभल को। सर, बर्क साहब ने कहा है कि उनका नाम जो है एफआईआर में इसलिए डाला गया ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, उसे छिपाया जा सके। तो वहाँ कोई जाने नहीं दे रहा है, इसलिए सच्चाई तो जब जाएगी, कोई डेलीगेशन जाएगा, एमपी जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितनी गड़बड़ी की है वहाँ के प्रशासन ने। प्रशासन संभल के मामले में 100% दोषी है और जिस दिन निष्पक्ष होगी तो उसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल चले जाएं। सर, इसमें आज आना था, वक्फ बिल आना था, लेकिन उसके लिए जेपीसी ने टाइम मांग लिया, नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि वो इतना महत्वपूर्ण बिल है जी कि उस पर तो एक आध साल में चर्चा हो ही नहीं सकती, पूरी हो ही नहीं सकती। अगर जल्दबाजी में रिपोर्ट दे देते तो वो ठीक नहीं था। तो सर, क्या आज फिर संभल का मुद्दा और अजमेर शरीफ का मुद्दा रहेगा आपके पार्टी के एजेंडा पर? संभल का तो, अजमेर शरीफ का तो बाद में मेरी जानकारी में आया, लेकिन उठेगा तो संभल का तो मैं नोटिस दे ही चुका हूँ, फिर दे दिया हूँ। आज फिर सदन की कार्रवाई रोक के संभल पर चर्चा के लिए देखे क्या करते। प्रशासन ने किसी भी उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसने गोली चला के लोगों को मार दिया है। किसी भी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ है। सब दिख रहा है, सीधे दिख रहा है। उस पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा या ड्रोन की भी जरूरत नहीं। एवरीबडी हैज सीन इट कि कौन गोली चला रहा है, कौन गोली मारने के लिए कह रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से इस लीडर को गिरफ्तार किया गया, बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोग सत्ता में आ गए हैं। भारत की सरकार को सख्ती से लोगों से बात करनी पड़ेगी। वहाँ जिस तरह से हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है। सर, संबित पात्रा ने ये कहा कि ईवीएम की वजह से ही बीजेपी जीत रही है और ईवीएम की उन्होंने जो डेफिनेशन दी, एनर्जी, विकास और मेहनत। अब हम क्या कहें संबित पात्रा पे, छोड़िए। वो समाजवादी पार्टी ने स्किप की है, टीएमसी ने भी स्किप की है, तो क्या कहना चाहते हैं सर? ऐसा है कि हम स्किप नहीं किया, मतलब रामजीलाल सुमन जी गए थे, भेजा था रामजीलाल सुमन जी को। हमारी यहाँ मीटिंग हो रही तो हम मीटिंग छोड़ कैसे चले जाते। तो संभल वाली जो घटना हुई उस पर ऑपोजिशन ने जो स्टैंड लिया है, संभल वाली घटना पर हम लोगों ने नोटिस दिया दोनों दिन। कोई संसद जब उस पर बात डिमांड की तो हाउस स्थगित कर दिया गया। ये जहां फंसने वाला काम होता है वहां हाउस चलने नहीं, सुनेंगे नहीं कि लोग, असली लोगों को दिखेगा यहाँ टेलीविजन से तो कौन क्या कह रहा है। सर, टीएमसी अलग हो रही है, उन्होंने वो मीटिंग में भी पार्ट नहीं लिया और वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक अडानी का जो मुद्दा है वो नहीं होना चाहिए, और भी मुद्दे होने चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। नहीं तो हमारा मुद्दा तो संभल वाला है, तो संभल वाला स्वीकार करें।